ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तकनीकी टीमें आगे के अमल को देखेंगी। ईरानी वफ़द से मामलात मजीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ने पर बात हुई। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस के स्विट्जरलैंड में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। आबना हुमस को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। बारूदी सुरंगों के खात्मे के लिए तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं। लबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। 60 रोज के अंदर हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों, लगन, अज़्म, इस्तकामत से मुज़ाकरात कामयाब हुए। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में तमाम बरादर और दोस्त ममालिक की गिरा कदर हिमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अपना ईमानदाराना और मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान रवाना। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के आला हुकाम और स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम बट ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान जंगबंदी में मौसर किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें भी होंगी। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुतवक्का दौरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां तेज। रेड जोन में दोनों ममालिक के परचम आवेजा कर दिए गए। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद के अहम मकामात तज़ीनो आराइश जारी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के लिए राबता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर अलग वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। 40 ममालिक ने सिफारती वाबस्तगी को सराहते हुए दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान और कतर ने ईरान अमेरिका पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये पर रद्द अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने स्विट्जरलैंड में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया। अमरीकी सदर की नई धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है, हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। हमारी मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद, दौर और खोखले दावे करार दे दिया। कहा, अगर ट्रंप वाकई आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत रखते तो वो जंग के दौरान ही ऐसा कर लेते, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July
and completed by the summer recess. बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टार्मर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बरतानवी वजीर आजम ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहा कि बार बार ये बताया गया हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई और ख़त्म हो गई। मैं पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफी होता हूँ। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक मैं अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा। केयर स्टार्मर का कहना था कि आने वाले वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी के गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों के लिए अब्दुल अलीम खान से हिमायत के बारे गुफ्तगू हुई है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अरकान असम्बली से स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने हल्फ लिया। स्पीकर ने हल्फ के बाद अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। 33 रुकनी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 24 जनरल नशिस्तों, खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तों और टेक्नोक्रेट्स और पेशावर अफराद की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला का इंतखाब 7 बजे होगा। ईवान में ओपोजिशन अरकान की तकरीर अवाम के बजाय अपने लीडर के बारे में होती हैं। पीटीआई अरकान के पास अपनी माजी की हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। ओपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता। ओपोजिशन के अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मेज़बानी में कल तारीख साज मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों की दुनिया मोतरफ है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत को वेलकम किया है। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात बड़ा ही संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। हाफिज नईमुर रहमान निजी शोबे के बेजुबान मुलाजमीन की आवाज़ बन गए। अमीर जमात इस्लामी ने निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। निजी शोबे के मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का यह भी कहना था कि हुकूमत का आधा बजट सूद की अदायगी में चला जाता है। महंगाई बहुत ज्यादा, मगर तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत पंजाब भर की खवातीन के लिए घर बैठे फन और हुनर सीखने का शानदार प्रोग्राम। हुनरमंद लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब बढ़ाने के प्रोग्राम पर 97 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। सूबे भर में 5365 खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे या टावर्स लगाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल पर एतराज़ात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की गुफ्तगू। कहा, स्टैंडिंग कमेटी में बिल की चंद शिकों पर मुशावरत का अमल जारी है। मामला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। गैर कानूनी काम करने वाला पिंक हो या पिंकी कोई नहीं रहेगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। इस्लामाबाद में मौजूद 50% चेक पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। यहाँ एक बैनुल अक़वामी मयार जेल बनाई जा रही है।
सिंध असम्बली के बजट इजलास के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान तलखी। MQM के रुकन फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान ने एहतजाज किया। ईवान में दोनों जमातों के अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। फरहान अंसारी ने तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के एक रुकन के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया। MQM के अरकान ईवान से वॉकआउट कर गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर बहश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए ज़ायरीन का समुंदर उमड़ आया। एक सरकारी गाड़ी के गुजरने के लिए गेट खोले जाने के बाद हजूम बेकाबू हो गया। धक्कम पेल और भगदड़ से 89 ज़ायरीन जख्मी हो गए। 64 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम करके रवाना कर दिया गया। 25 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।